गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी स्टडी सर्कल। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 के चैप्टर 6 यानी कि इंटीजर्स के एक्सरसाइज नंबर 6.1 के बारे में जानेंगे। यानी कि इसमें मैंने पिछली क्लास में आपको बस इसमें उतना ही बताया था, यानी कि आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस 6 चैप्टर का दिया था। तो आज की क्लास में हम इसके पूरे के पूरे सारे पार्ट्स का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसमें रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें अपोजिट बताना है। इन सब चीज़ों का हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखी है और हमें उन चीज़ों की अपोजिट बताना है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हमें बोल रहा है इंक्रीज इन वेट। वेट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब वेट में इंक्रीज होगा तो इसका अपोजिट क्या होगा? वेट में डिक्रीज होना। ठीक है, तो यानी कि डिक्रीज इन वेट। सेकेंड है 30 किलोमीटर नॉर्थ। 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब 30 किलोमीटर हम नॉर्थ जा रहे हैं, यानी कि हम उसके अगर उल्टी डायरेक्शन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम 30 किलोमीटर साउथ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ का अपोजिट होगा 30 किलोमीटर साउथ। नेक्स्ट इज 326 BC। अब BC का मतलब तो आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में यूज होता है। तो 326 BC और उसका अपोजिट होगा 326 AD। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ₹700, गेन ऑफ ₹700, यानी कि मुझे 700 रुपये का लॉस हो रहा है और यहाँ मुझे 700 रुपये का मुनाफा, प्रॉफिट या गेन हो रहा है। ठीक है, 100 मीटर अबव सी लेवल, यानी कि 100 मीटर अबव, 100 मीटर ऊपर सी लेवल से और 100 मीटर नीचे सी लेवल से। इस तरह से या अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। अब हमें इनमें स्टेटमेंट्स में वो नंबर्स दे रखे हैं और उसको हमें एप्रोप्रिएट साइन के थ्रू दर्शाना है। An aeroplane is flying at a height 2000 मीटर above the ground। ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये एयरप्लेन है जो कि हवा में उड़ रहा है। ठीक है, तो ये कितना डायरेक्शन में हो रहा है? ये डायरेक्शन में है हमारा 2000। ठीक है, अब ये ऊपर उड़ रहा है यानी कि अबव है, तो यानी कि ऊपर वाला जितना भी होगा वो सारा प्लस में होगा और नीचे डाउनवर्ड वाला जितना भी होगा वो सारा माइनस में होगा। प्लस माइनस के डिफरेंस के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। अगर आपको उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप मेरे चैनल्स पे जा कर के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो एयरप्लेन है वो ऊपर उड़ रहा है यानी कि हवा में, तो ये जो होगा +2000 होगा। ठीक है, यानी कि आंसर है +2000। सेकेंड इज अ सबमरीन इज मूविंग अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अब एक सबमरीन है जो कि 100 मीटर नीचे को तैर रही है पानी के। ठीक है, यानी कि वो जितने नीचे है यानी कि 800 मीटर है, यानी कि 800 आंसर है। और साइन जो होगा वो नेगेटिव का होगा। नेगेटिव का इसलिए क्योंकि वो नीचे तैर रही है डाउनवर्ड में। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा अपवर्ड जाता है और डाउनवर्ड जितना भी जाएगा वो सारा नेगेटिव में जाएगा। अब इसमें थर्ड वाले में रुपीज़ की बात करी गई है। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, 200 रुपये जमा करना। जमा करना यानी कि डिपॉजिट करना, ऐड करना। मैं गई हूँ किसी बैंक में और मैंने अपने 200 रुपीज़ ऐड करे, डिपॉजिट करें, तो यानी कि प्लस का 200। अब मैंने इसमें 700 विड्रॉ करे। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। बैंक से आप पैसे निकालते हो तो यानी कि वो विड्रॉ मनी होती है। तो मैंने इसमें 700 रुपीज़ निकाले। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा माइनस, यानी कि मैंने अपने बैंक में से 700 का माइनस कर दिया है, उतने निकाले हैं मैंने। ठीक है, तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमें बोला कि उसको नंबर लाइन में शो करना है। अब नंबर लाइन मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि नंबर लाइन को कैसे शो किया जाता है। ठीक है, सेंटर में
ज़ीरो होगा, यानी कि जो सेंटर में जो ज़ीरो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना प्लस होता है वो, ना माइनस होता है, ठीक है। और राइट साइड जितनी भी होगी वो आपकी प्लस की होगी, और लेफ्ट साइड जितनी भी होगी वो माइनस की होगी, ठीक है। और हमेशा यहाँ से ज़ीरो के साथ से वन से स्टार्ट होगा, और यहाँ से भी वन से स्टार्ट होगा, यानी कि -1, -2, -3, इस तरह से। तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो हमें बोला है +5 हमें शो करना है, ठीक है। तो +5 हमारा ये रहा, मैंने इसमें थोड़ा सा बड़ा सा एरो बनाया जिससे मेरे को पता चल रहा है कि मेरा +5 कहाँ पर है, ठीक है। यानी कि मैंने सिंपल सी एक नंबर लाइन ड्रॉ करी और उसमें +5 को दिखा दिया। आप इतनी बड़ी करना चाहो तो इतनी बड़ी कर सकते हो, छोटी करना चाहो तो आप 4 या 5 तक शो कर सकते हो। नेक्स्ट इज -10। अब -10 मेरा ये रहा, ठीक है। ऐसे ही हमें +8, -1 और -6 को शो करना है, ठीक है। आप ये नॉर्मल नंबर लाइन है हमारी, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है कि बने ना पाए आपसे। आई होप आप बना सकते हो और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम अपना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है, और ये हमारे इस क्वेश्चन में एक नंबर लाइन दे रखी है जिससे कि उसको देख के फिगर आउट करके हमें आंसर्स बताने, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है इफ पॉइंट डी ये रहा हमारा, ठीक है, इज +8, देन -8 कहाँ पर होगा? ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो नंबर है, ठीक है। तो यानी कि इसके इधर वाला जितना भी होगा वो माइनस का होगा, और इसके इधर वाला जितना भी है वो प्लस का है, ठीक है। इतनी बात हमें पता चल गई। अब हमें देखना है कि जो डी माइन प्लस का है उस तरफ को ऊपर की साइड पे, तो नीचे की साइड कहाँ पर आकर के वो माइनस का होगा। तो ऐसे ही आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा 8 जो है वो एफ पे आ रहा है, यानी कि आंसर एफ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर बी इज पॉइंट जी जो है वो नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है। अभी मैंने बताया कि नीचे वाले जितने भी हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ऊपर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर वाला हमें एक नंबर दे रखा है 8 जो कि प्लस में है, यानी कि ऊपर वाले ज़ीरो से ऊपर जितने भी हैं वो प्लस के हैं, और ये वाली साइड जितनी भी है वो नेगेटिव की है। तो इसमें जी जो है, जी पॉइंट है वो नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। राइट इंटीजर फॉर बी एंड ई। अब बी एंड ई तक के हमें कुछ इंटीजर्स बताने हैं, यानी कि बी पॉइंट का कौन सा नंबर है और ई पॉइंट का कौन सा नंबर है, हमें वो इंटीजर्स बताने। तो बी का 4 है और ई का है -10, ठीक है। आप ये अपने आप काउंट करके बताना, क्योंकि एक इस तरह से 2 3 4 बी का 4 आ रहा है, इसी तरह से हम यहाँ का भी काउंट करेंगे तो यहाँ का ई वाला जो है वो -10 निकल के आएगा, ठीक है। अब हमें इसमें बोला है विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ लीस्ट वैल्यू। अब सबसे कम वैल्यू कौन सी है? ई की है। कैसे पता चला? क्योंकि माइनस में जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होता है वो उतना ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। मैंने इसको आपको अपने पहली वाली क्लास में ही बताया था कि ई वाला जो है पॉइंट हमारा -10 का है, और -10 सबसे छोटा है। नंबर में ये बड़ा है लेकिन माइनस लगते के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि जो ई पॉइंट है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट इज अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सभी पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा होता है, ठीक है। तो हम उस नंबर को उस तरह से शो करेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा डी, फिर आएगा सी, बी, ए, फिर आएगा ओ, एच, जी, एफ, ई, इस तरह से आएंगे, ठीक है। ये हमारा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से हम जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमें टेम्परेचर के बारे में बात करी गई है, ठीक है। इसमें कुछ जगहें दे रखी हैं और यहाँ पे कुछ उसके टेम्परेचर्स दे रखे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहला हमारा आता है
राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। अब हमें ब्लैंक कॉलम में इन सभी टेम्परेचर्स के क्या करना है, इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है कि वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। अब हमें इसमें बोला है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का जो है वो कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा आपका -10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 2 डिग्री सेल्सियस का आएगा आपका -2 डिग्री सेल्सियस। 30 का अबव है यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस प्लस में, तो ये भी हमारा आएगा प्लस में 20 डिग्री सेल्सियस। ये आएगा हमारा 5 में 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये बिलो वाला है, ठीक है। तो इसमें हमें बोला सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, हमें बस इतना बोला है कि हमें इसको इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा, बिलो वाला जितना भी होगा वो माइनस में होगा और अबव वाला जितना भी होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट में द फॉलोइंग इज द नंबर लाइन, हमें एक नंबर लाइन दे रखी है और हमें इस नंबर लाइन पे अपने इन सभी टेम्परेचर्स को शो करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है, तो जो ऊपर मैंने अभी आपको नंबर्स बताए थे उसको आप इजीली इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। और मैंने कुछ इसको शो करके कुछ इस तरह से करा है, यानी कि -10 पे सचिन है, -5 पे श्रीनगर है, और उससे कम पे 2 डिग्री -2 है ऊपर एक, जिस पे उस पर शिमला है, 20 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में दिल्ली है, अहमदाबाद है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप शो कर सकते हो। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, अब सबसे कूलेस्ट प्लेस क्या है, कूलेस्ट प्लेस हमारा सचिन है। क्यों है, क्योंकि वो -10 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, और आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में जितना जाएगा उतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर है सचिन, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस हुज टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है कि जिसके 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है, अब हमें उन प्लेसेस के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारा था 30 डिग्री और 20 डिग्री हमें यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि 10 डिग्री इससे ज़्यादा कितनी है, दिल्ली और अहमदाबाद के। तो आंसर दिल्ली और अहमदाबाद है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी इजली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बोला है कि हमें इन पेयर्स में क्या करना है, विच इज नंबर इज ऑफ द राइट ऑफ द अदर नंबर, यानी कि हमें ये बताना है कि कोई भी एक हमने पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, तो कौन सा नंबर जो है वो राइट साइड पर आएगा हमें वो बताना है, और कौन सा लेफ्ट साइड पे आएगा हमें वो बताना है। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट मेनली राइट वाले की थी, तो हम सिर्फ राइट वाला ही बताएंगे, ठीक है। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। आप सब भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से। जो मैं यहाँ पे ना नेगेटिव में सिर्फ -1 ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कुछ है नहीं। 2 3 4 5 6 थोड़ी सी छोटी हो गई, 7 8 एंड 9। अब इसमें मेरे को 2 नंबर दे रखे हैं, एक है 2 एक है 9। अब हमें बताना है इन दोनों में से राइट वाला कौन सा, राइट वाला जो है वो हमारा 9 है, यानी कि आंसर जो है, आंसर हमारा 9 है। इसी तरह से हमें नंबर लाइन बनानी है और इन नंबर्स को शो करना है, ठीक है। तो जो सा राइट साइड पे आपके सीधे हाथ पे जो पहला नंबर दिखेगा आपको, यानी कि जो हमने सर्कल किया है इन दोनों में से, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। तो इस वाले में हमारा आंसर -3 है, इसमें 0 है, इस वाले में 10 है, इस वाले में +6 और इस वाले में 1। कैसे पता चला, अगर हमें एक माइनस का और एक प्लस का दे रखा होगा तो उसमें ऑलवेज प्लस वाला जो है वो शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, जिससे कि आपको डायरेक्टली आप आंसर कर सको, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता हमारे पास, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर 2 नेगेटिव दे रखे हैं तो 2 नेगेटिव में से सबसे छोटे वाला जो नेगेटिव नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर दे रखा है,
ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही राइट साइड पे आएगा, बाकी और कोई नहीं आएगा। अब इन केस अगर हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम सबसे बड़े वाले पे हम मार्क कर देंगे, यानी कि वो आंसर है हमारा। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बता रखा है, हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, दोनों दो नंबर्स के हमें पेयर दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, उनके बीच के इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि 0 से लेके -7 तक कितने नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये नंबर्स होते हैं टोटल इनके बीच में। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन सभी नंबर्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि छोटे से बड़े में। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -6। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है माइनस का, वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि माइनस में सारी सिचुएशंस हमारी अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो -6 से हमारा स्टार्ट होता है, फिर -5, -4, -3, -2, -1, इस तरह से हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसके भी करेंगे। और -4 से लेके 4 तक का कितना बनेगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाला पार्ट की। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें -8 से लेके -15 तक बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -14, -13, -12, -10, -11, ये -10, -9, ये सारा हमारा इसका आंसर है। और ऐसे ही हम इसका भी करेंगे, जो कि हमारा -29, -28, -27, -26, -25, -24 है। इससे पता चलता है कि जो हमारा सबसे बड़ा माइनस का नंबर जो होता है वो सबसे छोटा होता है, और माइनस का सबसे छोटा नंबर हमारा वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो इंटीजर्स बताने हैं, मतलब एक इंटीजर हमें दे रखा है और उससे रिलेटेड हमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं, उसके बाद के जो उससे बड़े हैं। अब -20 से बड़े इंटीजर्स हमें पता चला था कि हमने सीखा था भाई कि -20 के से सबसे बड़ा, -20 से बड़ा क्या होता है, -19, उससे बड़ा -18, उससे बड़ा -17 और उससे बड़ा -16। इसी तरह से हम -10 का भी निकालेंगे, लेकिन इसमें हमें लेस देन पूछा है, जो इससे कम है, यानी कि छोटे नंबर है। तो -11, -12, -13 एंड -14 इसके आंसर्स हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि हमारा ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स हमें बताया गया है कि इसमें हमें पूछा गया है कि सही है गलत हमें बताना है। तो -8 जो है, ठीक है, और इज टू द राइट ऑफ -10, यानी कि ये जो -8 है वो राइट साइड पे पड़ता है -10 के। आप ड्रॉ करके देखिए इस लंबर लाइन और उसमें बताइए। हाँ, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, और -8 जो है वो राइट साइड पड़ता है, तो यानी कि इसका फर्स्ट का है ट्रू। नेक्स्ट इज -10 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। क्या -100 जो है वो राइट साइड पड़ेगा -50 के? नहीं, क्यों? क्योंकि जो -50 है वो राइट साइड पड़ेगा, ना कि -100। तो यानी कि फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज 1। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1 है? नहीं, नेगेटिव इंटीजर -1 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो -1 है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर ही -1 है। नेक्स्ट इज -26 इज लार्जर देन -25। क्या -26 बड़ा है -25 से? नहीं, -25 बड़ा है -26 से। क्यों? क्योंकि माइनस में सभी नंबर्स उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, अपोजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक बताना है कि हमें नंबर लाइन में उसको ड्रॉ करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें -2 दे रखा है और हमें जाना है 4 नंबर्स हमें मूव करने हैं राइट साइड में। तो हमें -2 पर तो हम है, तो हम 4 नंबर्स जंप करेंगे राइट साइड में। 1 2 3 एंड 4। हमारा आंसर है +2, यानी कि +2 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो सब अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम अपना वी विल रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब अगर हम 1 के लेफ्ट साइड हम मूव करेंगे 5 नंबर्स, यानी कि हमारा 1 ये रहा, 1 2 3 4 5, तो हम आएंगे -4 पे, यानी कि -4 पे। ठीक है, इसी तरह से हमें सी वाला पार्ट भी करना है। सी वाले पार्ट में हमें वी आर एट -8, हम -8 पे हैं नंबर लाइन के, और हमें 13 तक पहुंचना है। तो हम कितने नंबर्स को जंप करके हम 13 तक पहुंचेंगे, हमें बताना है। ठीक है, तो हम बताएंगे तो हमें कितने मूव करेंगे हम। सो वी रीच 13, वी शुड मूव टू लेफ्ट, हम लेफ्ट साइड जाएंगे नंबर लाइन के, तो हम -13 पहुंच जाएंगे। हमें इसमें डायरेक्शन बतानी है, तो इसका आंसर लेफ्ट साइड है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ वी आर -6 ऑन अ नंबर लाइन, हम -6 पॉइंट पर है नंबर लाइन के। ठीक है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे कि हम -1 पे पहुंच जाएं, तो हमें उसके लिए कौन सी साइड जाना पड़ेगा गाइस, राइट साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम अपने नेक्स्ट पहुंच जाएंगे अगले -1 पे हम पहुंच जाएंगे, जिसके लिए हमें राइट साइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसमें बस इतने ही 10 क्वेश्चंस थे जो कि हमने आज की क्लास में कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय गाइज। एंड अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।